गुड मॉर्निंग, नमस्कार। गुरुग्राम डिग्री कॉलेज चक 5 BLM श्री विजयनगर की इस ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। मैं ओम प्रकाश मेहरा, BA पार्ट सेकंड के भारतीय संविधान के बारे में आज हम अध्यापन करेंगे। भारतीय संविधान के 3 टॉपिकों के बारे में हम पहले कर चुके हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना, पहला हमने टॉपिक किया था प्रस्तावना। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संविधान से संबंधित सारी बातों का उल्लेख किया गया है। उसमें यह डिफाइन करने की कोशिश की गई है कि उसमें संविधान की आत्मा या संविधान में सब चीजें निहित है। दूसरा टॉपिक हमने किया था संविधान निर्माण की सभा। प्रस्तावना और संविधान निर्मात्री सभा। संविधान निर्मात्री सभा में किस प्रकार से संविधान का निर्माण हुआ, क्या संविधान की प्रक्रिया अपनाएगी, इस चीज का हमने अध्ययन किया था। यानी अभी तक हमने 2 टॉपिकों से संबंधित अध्ययन किया है, प्रस्तावना और भारतीय संविधान निर्मात्री सभा। अब हम नेक्स्ट जो टॉपिक करेंगे उसमें ये करेंगे कि भारतीय संविधान को बनाने में, भारतीय संविधान का निर्माण करने में क्या कठिनाइयां प्रस्तुत हुई। भारतीय संविधान के निर्माण में आने वाली कठिनाइयां। भारतीय संविधान के निर्माण में क्या कठिनाइयां आई, किस प्रकार की दिक्कतें पैदा हुई, इन चीजों का हम अध्ययन करेंगे। क्योंकि भारतीय संविधान का निर्माण एक ऐसी स्थिति में हुआ था जिस स्थिति में भारत ब्रिटेन के उपनिवेश से स्वतंत्र हुआ था। तो इसमें सबसे प्रमुख समस्या ये आई, जैसा कि हमने शुरू में बताया, भारतीय संविधान निर्मात्री सभा में 389 सदस्यों के लिए चुनाव हुए थे। 389 सदस्यों के लिए चुनाव होने थे, जिसमें से 296 सदस्यों के लिए चुनाव हुए और संविधान निर्मात्री सभा में मौजूदा सदस्यों की संख्या 292 रही। इसमें से कांग्रेस जो पार्टी थी उसको 202 सदस्य थे और मुस्लिम लीग को 73 सदस्यों का मतदान हुआ था, या मुस्लिम सदस्य 73 सदस्य निर्वाचित हुए थे। तो संविधान निर्मात्री सभा में जब मुस्लिम लीग को यह लगा कि हमारे लोगों की संख्या कम है या हमारी पार्टी के लोगों की संख्या कम है, तो उन्होंने प्रथम मीटिंग में भारतीय संविधान सभा का बहिष्कार कर दिया। पहली कठिनाइयां क्या है, मुस्लिम लीग द्वारा भारतीय संविधान सभा का बहिष्कार। संविधान निर्मात्री सभा के चुनाव हुए। चुनाव में मुस्लिम लीग की संख्या कम रही, उनके सदस्य कम रहे, तो मुस्लिम लीग को ये लगा कि भारत में हमारा भविष्य सुरक्षित नहीं है। इसलिए मुस्लिम लीग ने प्रथम कठिनाई हमारे सामने प्रस्तुत ये हुई कि मुस्लिम लीग द्वारा भारतीय संविधान सभा का बहिष्कार कर दिया। यानी प्रथम बैठक हमारी 9/12/1946 को हुई। 9/12/1946 प्रथम जो संविधान सभा की बैठक 9/12/1946 को हुई थी, उसी में उन्होंने बहिष्कार कर दिया और 11/12/1946 को उन्होंने पृथक संविधान निर्मात्री सभा का प्रावधान किया कि हमारा 2 देश 2 संविधान होंगे, या ना हमारा संविधान अलग होगा और हमारा देश अलग होगा। इस प्रकार सबसे पहली जो समस्या हमारे सामने थी वो ये थी कि मुस्लिम लीग द्वारा भारतीय संविधान का बहिष्कार किया गया, भारतीय संविधान को नहीं माना गया। नंबर 2,
विशालता, भावार्थ भारत की विशालता, यानी भारत बड़ा देश है। भारत बड़ा देश होने के कारण यहाँ अलग अलग धर्मों के लोग, अलग अलग भाषा के लोग, अलग अलग संप्रदाय के लोग, अलग अलग मतभेद के लोग, और फिर उसमें भी कुछ ब्रिटिश प्रांत, देशी रियासतें और देश का जो ढांचा था वो सांप्रदायिकता के आधार पर था। कुछ लोग इस बात में समर्थन थे, कुछ लोग ये बात चाहते थे कि भारत को हम अलग अलग प्रांतों में बांटे, अलग अलग देशों में बांटे। तो ये भारत की विशालता थी, ये संविधान निर्माण सभा के सामने सबसे बड़ी समस्या थी कि लोगों को किस प्रकार से अधिकार दिए जाए, लोगों को किस प्रकार से। पूर्वांचल के लोग अलग मांग करते थे, उत्तरांचल के लोग अलग मांग करते थे, पश्चिम के लोग अलग मांग करते थे, दक्षिण के लोग अलग मांग करते थे। ये जो समस्या थी ये भारत के लिए सबसे मुख्य समस्या थी। नंबर 3, ब्रिटिश सरकार की नीतियां। मुख्य बात जो भारतीय संविधान के लिए समस्या खड़ी करने वाली थी, भारतीय संविधान के लिए कठिनाई पैदा करने वाली थी, वो थी ब्रिटिश सरकार की नीतियां। ब्रिटिश सरकार ने सांप्रदायिकता, भाषावाद, क्षेत्रीयता, ब्रिटिश सरकार ने तीन तरह के बीज, तीन तरह की भावनाएं देश को आजाद करते वक्त उसमें वो दी थी। सांप्रदायिकता, भाषावाद, क्षेत्रीयता और प्रांतीयता। ब्रिटिश सरकार ने अपनी नीतियों के परिणाम स्वरूप भारत को आजाद करते समय यह शर्त रख दी थी कि कोई चाहे तो स्वतंत्र राज्य अपना देश बना सकता है, कोई चाहे तो भारत में शामिल हो सकता है, कोई प्रांत चाहे तो वो पाकिस्तान में शामिल हो सकता है। भारत पाकिस्तान का विभाजन सबसे मुख्य कारण सांप्रदायिकता था। सिर्फ धर्म के आधार पर भारत और पाकिस्तान का विभाजन किया गया था। भारत के कुछ राज्य, आंध्र प्रदेश और हैदराबाद ने सांप्रदायिकता के आधार पर अपना विलय पाकिस्तान में चाहा। कुछ परिस्थितियां ऐसी थी, जम्मू कश्मीर की बात करते हैं हम, जम्मू कश्मीर के राजा हिंदू थे और जनसंख्या वहां की मुस्लिम थी, इसलिए जनसंख्या पाकिस्तान में जाना चाहती थी या और राजा भारत में रहना चाहते थे। जम्मू कश्मीर का जो विलय था वो भी दूसरी रियासतों के अनुसार किया गया। तो इसलिए ये सांप्रदायिकता, भाषावाद के आधार पर लोग पृथक राज्य की मांग करते थे। पंजाब का गठन इस प्रकार से भाषावाद के आधार पर मांग हुई, क्षेत्रवाद के आधार पर हुई, प्रांतीयता के आधार पर हुई। इसलिए बहुत सारे कारण थे जो ब्रिटिश सरकार ने अपनी नीतियों में घोषित कर दिया था। ब्रिटिश सरकार ने भारत को स्वतंत्र करते समय यह शर्त रख दी थी कि भारतीय लोग चाहे तो स्वतंत्र रह सकते हैं, भारतीय लोग चाहे तो पाकिस्तान में शामिल हो सकते हैं, भारतीय लोग चाहे तो ब्रिटिश सरकार में शामिल हो सकते, भारतीय लोग चाहे तो पाकिस्तान में शामिल हो सकते हैं, भारतीय लोग चाहे तो भारत में शामिल हो सकते हैं, चाहे तो रियासतें अपने स्वतंत्र राज्य, स्वतंत्र देश बना सकती है। ये भारत ब्रिटिश सरकार की नीतियों के परिणाम स्वरूप भारतीय संविधान निर्माण में कठिनाई पैदा हुई। नंबर 4, सांप्रदायिकता। इसका हमने वहां ब्रिटिश सरकार की नीतियों की बात कर दी थी। भारत देश के लोग सांप्रदायिकता के आधार पर, धर्म के आधार पर अलग अलग राज्यों की मांग करते थे। तो ये सांप्रदायिकता की जो भावना थी, सांप्रदायिकता के बीच थे, इन्होंने भी भारतीय संविधान के निर्माण में बहुत कठिनाई पैदा की। 1946 में धर्म के नाम पर लोगों में दंगे हुए, सांप्रदायिकता हुई।
जिससे देश में सांप्रदायिकता के बीज बो दिए थे। और ये समस्या हमारे सामने मुख्य समस्या पैदा हो गई कि सांप्रदायिकता का किस प्रकार से हम निराकरण करें, और भारतीय संविधान के सामने ये मुख्य समस्या रही कि सांप्रदायिकता का किस प्रकार से हम निर्माण करें। नंबर 5, पाकिस्तान का निर्माण 1947। 1946 में संविधान निर्माती सभा के जब चुनाव होने थे तब सांप्रदायिकता की बीज बो दिए। ब्रिटिश सरकार ने सांप्रदायिकता की बीज बो दी। इस सांप्रदायिकता के परिणाम स्वरूप 1947 में पाकिस्तान का निर्माण कर दिया गया, या पाकिस्तान अलग देश बन गया। तो ये जो स्थिति थी भारतीय संविधान के सामने मुख्य स्थिति थी, भारतीय संविधान निर्माताओं के सामने मुख्य कठिनाई थी कि इनका निराकरण किस प्रकार से किया जाए। नंबर 6, देशी रियासतें। भारत में सैकड़ों देशी रियासतें थी। वो सारी रियासतों के अलग अलग धर्म थे, अलग अलग भाषा थी, अलग अलग क्षेत्र था, अलग अलग उनकी रीति रिवाज थी, अलग अलग रहन सहन था, अलग अलग स्थितियां थी। अब जब ब्रिटिश सरकार ने भारत को स्वतंत्र किया तो उन्होंने यह बात उसमें रख दी कि लोग चाहे तो भारत में शामिल हो सकते हैं और रियासतें चाहे तो पाकिस्तान में शामिल हो सकती है। इसके परिणाम स्वरूप देशी रियासतों के एकीकरण की बहुत बड़ी समस्या थी। देशी रियासतों के अधिकतर जनप्रतिनिधियों ने संविधान निर्माण में भाग नहीं लेना चाहते थे। तो ये मुख्य समस्या देशी रियासतों के एकीकरण की, देशी रियासतों को भारत में शामिल करने की थी। नंबर 7, अन्य कठिनाइयां। भारत स्वतंत्र हुआ तो हमें पता है कि जब देश आजाद हुआ तो भारत की आर्थिक स्थिति कमजोर थी। जब देश की आर्थिक स्थिति कमजोर थी, दूसरा जो देश के ऑफिसर लोग, जो अधिकारी लोग ब्रिटिश सरकार में नौकरी करते थे उसमें अधिकतर विदेशी थे। ऐसी स्थिति में वो लोग भारत को छोड़कर बंटवारे के समय अपने अपने देश चले गए। दूसरा, कुछ लोग पाकिस्तान में चले गए। तो भारत के सामने मुख्य समस्या हमारी यह रही, मुख्य तकलीफ ये रही कि हम किस प्रकार से हमारे ढांचे को डेवलपमेंट करें, किस प्रकार से हम सांप्रदायिकता को रोकें, किस प्रकार से हम धर्मांधता को रोकें। ये मुख्य बातें जो ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा 1906, 1909, 1919 और 1935 के अधिनियमों में बीज बो दिए। 1906 के अधिनियम में मुस्लिमों को पृथक प्रतिनिधित्व की मांग को पूरा कर लिया था। 1909 में सिखों की पृथक प्रतिनिधित्व की मांग को पूरा कर लिया था। और 1919 और 1935 के अधिनियमों में उन्होंने सारी ऐसी स्थितियां पैदा कर दी थी जिसमें भारत में सांप्रदायिकता के बीज बो दिए थे, भारत में सांप्रदायिकता की कड़ी को मजबूत कर दिया था। एक बात तो मैं हम इससे संबंधित चर्चा करते हैं, एक बात तो मैं बात करते हैं भारतीय संविधान की प्रस्तावना और निर्माण के बारे में बहुत चर्चा कर चुके हैं। भारतीय संविधान निर्माण के लिए 389 जनप्रतिनिधि निर्धारित किए गए। 389 प्रतिनिधियों की सभा को चुनना था, जिसमें से 296 ब्रिटिश प्रांत से थे और बाकी देशी रियासतों के प्रतिनिधि थे। अब ये 296 जो चुनाव होने थे उसमें से 292 के ही चुनाव हुए। देशी रियासतों ने संविधान सभा का निर्वाचन था उसमें भाग नहीं लिया। इस प्रकार से जो निर्वाचन हुए उसमें एक दो दूसरी पार्टियों के प्रतिनिधि चुने गए, परंतु दो पार्टियां मुख्य हो गई, दो दल मुख्य हो गए, जिसमें 202 कांग्रेस के थे और 73 मुस्लिम लीग के थे।
मुस्लिम लीग को यह लगा कि भारत में हमारा भविष्य सुरक्षित नहीं है, इसलिए उन्होंने अपने जनप्रतिनिधियों की संख्या कम होने से संविधान सभा का बहिष्कार कर दिया। यानी संविधान निर्माण की सबसे बड़ी कठिनाई क्या हुई कि मुस्लिम लीग ने भारतीय संविधान सभा का निर्माण में बहिष्कार कर दिया कि हमारा अलग संविधान होगा, हम भारत के संविधान निर्माण में भाग नहीं लेंगे। दूसरा है भारत की विशालता। भारत बड़ा देश है, अलग अलग धर्मों के लोग हैं, अलग अलग जातियों के लोग हैं, अलग अलग क्षेत्र है, अलग अलग रहन सहन है, अलग अलग खान पान है, ये सारी चीजें बहुत बड़ी मुश्किल। लगभग भारत में 2000 के आसपास भाषाएं हैं। अब ये जो समस्या थी, ये समस्या भी संविधान निर्माण में कठिनाई कर रही है। अलग अलग लोगों की अलग अलग मांगे थी, उन सब मांगों को कैसे पूरा किया जाए, इन मांगों के लिए भारत के सामने मुख्य समस्या पैदा हो गई। नंबर 3 पॉइंट था ब्रिटिश सरकार की नीति। सबसे बड़ी बात यह थी कि ब्रिटिश सरकार भी संविधान निर्माण की समस्या को रोकना चाहते थे। ब्रिटिश सरकार भी ने ही देश को आजाद करते करते अपनी नीतियों के परिणाम स्वरूप भारत में सांप्रदायिकता के बीज बो दिए, भारत में भाषावाद के बीज बो दिए, भारत में देशी ऐसी स्थितियां पैदा कर दी जिसमें मुख्य समस्या पैदा हो गई। नेक्स्ट पॉइंट है हमारी सांप्रदायिकता। ये आगे है सांप्रदायिकता। भारतीय संविधान निर्माण के सामने 1946 में जब संविधान निर्माती सभा के चुनाव हुए, उसमें मुस्लिम लीग द्वारा इस आधार पर संविधान निर्माण का बहिष्कार किया गया, इस आधार पर संविधान निर्माण के कार्य में वॉकआउट किया। इस कारण से संविधान निर्माण के कार्य को संविधान में भाग नहीं लिया कि सांप्रदायिक दृष्टि से ये जो संविधान है ये हिंदुओं का है, हम मुस्लिम हैं, हमारा भविष्य सुरक्षित नहीं है, इसलिए 1946 में सांप्रदायिकता के बीज बो दिए गए थे। और इसी सांप्रदायिकता के बीज के आधार पर 5वां नेक्स्ट हमारा पॉइंट है पाकिस्तान का निर्माण। इसी आधार पर पाकिस्तान का निर्माण हुआ, पाकिस्तान को बनाया गया। नंबर 6 है देशी रियासतें। देशी रियासतों ने भी संविधान सभा में भाग नहीं लिया, संविधान सभा को बनाने में बड़ा सहयोग नहीं किया गया। ये भारतीय संविधान के सामने कठिनाइयां थी। नंबर 7 है अन्य समस्याएं। अन्य समस्याएं भी शुरू के जो अधिनियम थे, शुरू के जो ब्रिटिश सरकार के कानून बनाए गए थे, उन कानूनों में भी ऐसी स्थितियां पैदा कर दी गई थी, सांप्रदायिकता के बीज बो दिए गए थे, जो कि संविधान निर्माण में कठिनाई पैदा कर रहे थे। नेक्स्ट बात करेंगे हम, आगे वाले टॉपिक में बात करते हैं भारतीय संविधान की विशेषताएं। भारतीय संविधान की कठिनाइयां आने के बाद में, भारतीय संविधान को बनाने के बाद में बहुत सारी कठिनाइयां आई, बहुत सारी स्थितियां पैदा हुई, क्योंकि भारतीय संविधान को बनने में 8 महीने में तो उसको ड्राफ्ट करने का समय लगा, 8 महीने का समय तो उसको ड्राफ्टिंग करने का लगा, पूर्ण रूप से निर्माण करने में 2 वर्ष 11 मास और 18 दिन का समय लगा। ये समय जो लगा था, इस समस्या समय लेने पर भारतीय संविधान निर्माताओं द्वारा सभी चीजों का ध्यान रखा गया और सभी चीजों का ध्यान रखने के परिणाम स्वरूप भारतीय संविधान निर्माताओं ने यह बात निश्चित कर दी थी कि इसमें फिर भी बहुत सारी विशेषताएं हैं, बहुत सारी अच्छाइयां हैं भारतीय संविधान में, और अच्छाइयों के परिणाम स्वरूप कई बार लोग ये कहते हैं कि भारतीय संविधान में संशोधन की जरूरत है, जबकि मेरा तो ये मानना है कि भारतीय संविधान का असली समय ही 70 वर्ष बाद आता है, क्योंकि आदमी के जो तजुर्बे है वो 60 वर्ष बाद मिलते हैं। तो ये समय आते आते धीरे धीरे भारतीय पब्लिक उसको समझने लगी है, और समझने का मतलब इसके परिणाम स्वरूप भारतीय संविधान की नेक्स्ट पॉइंट है हमारा विशेषता। भारतीय संविधान की विशेषताओं में नंबर 1 लोकप्रिय प्रभुसत्ता पर आधारित संविधान। लोकप्रिय प्रभुसत्ता पर आधारित संविधान। भारतीय संविधान की सबसे अच्छी बात यही है कि भारतीय संविधान
लोकप्रिय प्रभुसत्ता पर आधारित है। भारतीय संविधान को संविधान निर्माता सभा द्वारा बनाया गया है। भारतीय संविधान को संशोधन के प्रावधान रखे गए हैं। भारतीय संविधान को बनाते समय इन बातों का विशेष ध्यान रखा गया है कि हमें कैसे उसमें संशोधन करने हैं। दूसरा है निर्मित, लिखित और व्यापक संविधान। और व्यापक संविधान यानी भारतीय संविधान को संविधान निर्माता द्वारा निर्मित किया गया है, लिखित में किया गया है, जैसा कि भारतीय संविधान में लिखा गया है, प्रस्तावना में लिखा गया है। हम भारत के संविधान, हम भारत के लोग, भारत को लोकप्रिय, संप्रभु संपन्न, लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को स्पष्ट करते हुए आत्मा अर्पित करते हैं। आत्मा अर्पित कब करते हैं? 26 नवंबर 1949 को, 26 नवंबर 1949 को, 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान निर्माताओं द्वारा कुछ पार्टों को हाथों हाथ उसी समय लागू कर दिया गया था, कुछ पार्टों को आगे के लिए छोड़ दिया गया था। तो आज हम इतना ही अध्ययन करेंगे, आज हम इतना ही अध्ययन करेंगे। बाकी संविधान की विशेषताओं का अध्ययन अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद, थैंक यू। घर में रहे, सुरक्षित रहे, मास्क का प्रयोग करिए और पढ़ते रहिए।